बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 31 अगस्त है, यानी कि अगस्त का ये लास्ट दिन है। आज अगस्त ख़त्म हो गया है, तो नया साल, नया महीना अब आगे, कल नया महीना है। तो आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, वेस्ट वाटर स्टोरी। ये क्लास 7th का साइंस है, ये आप जानते ही हो कि आज तक मैंने जो आपका साइंस पढ़ाया है वो तो आज इंशाल्लाह क्लियर होने वाला है। तो आज मैं लास्ट सबक का लास्ट क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ साइंस का। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप रिवीजन इसका करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में, किसी भी सबक के बारे में जो मैंने आज तक पढ़ाए हैं, तो हमें कमेंट करना या फ़ोन करना या मैसेज में लिखना कि हमें ये क्वेश्चन दिखाओ या ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए आज। लेकिन मैंने लास्ट क्वेश्चन ले लिया है, जो ऑब्जेक्टिव का ही मैंने ले लिया है, वेस्ट वाटर स्टोरी का, ताकि इस ऑब्जेक्टिव में आपको अगर बड़ा क्वेश्चन भी होगा उसका आंसर भी निकलेगा। तभी मैंने इसमें ज़्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही निकाले हैं, यानी कि मैंने इसको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में लाया है ताकि आपको आसानी हो जाएगा ये सबक सीखने में या ये सबक समझने में। तो यहाँ पे मैंने लिया है राइट टी। हाँ, टी लिखना है उस स्टेटमेंट के आगे जो स्टेटमेंट सही होगा, और एफ लिखना है उस स्टेटमेंट के आगे जो स्टेटमेंट गलत होगा। वही मैंने लिखा है, राइट टी अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें मैंने 3 4 5 6 स्टेटमेंट दे दिए हैं। इन 6 स्टेटमेंट्स में कोई मैंने सही लिखा है, कोई मैंने गलत लिखा है। इसमें से कोई सही है, कोई गलत है। जो सही होगा उसके सामने आपको टी लिखना है, यानी कि ट्रू लिखना है, और जो गलत होगा उसके सामने आपको एफ लिखना है, यानी कि फॉल्स लिखना है। पहला जो मैंने यहाँ पे ले लिया है, फिल्टर पेपर इज यूज्ड इन लार्ज फिल्ट्रेशन प्लांट्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अगर पानी में कोई गंदगी होगी तो गंदगी होने के बायस हम तो वहाँ पे फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। इन बड़े बड़े जो फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे होते हैं उसमें तो हम फिल्टर पेपर्स इस्तेमाल करते हैं। ये आपको सीधी सी बात है कि फिल्टर पेपर हमारे पास उस तरीके का नहीं होता है, और उस तरीके का फिल्टर पेपर हो भी नहीं सकता जो बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांटों में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका मतलब है ये तो फिर फॉल्स है। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा मैंने ले लिया है, वाटर इज ग्रिट एंड सैंड वाटर इन ग्रिट एंड सैंड रिमूव टैंक इज ड्रिवन एट हाई स्पीड। देखो हम क्या करते हैं, जो जहाँ पे हमें हमारे जो पानी जहाँ पे जमा होता है वो हम उसमें जो सैंड होता है, यानी गलाजत जो होती है, ये हम बोलेंगे ग्रिट एंड सैंड, यानी कि गलाजत जो उसमें होती है, उसमें सैंड भी होता है, उसमें मिट्टी भी होता है, उसमें बाकी चीज भी होते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए रिमूवल टैंक इज ड्रिवन एट हाई स्पीड। जो उसकी रिमूवल टैंक होती है तो उसको हम कहाँ पे लेते हैं, हाई स्पीड में लेते हैं। सीधी सी बात है, ये अगर वहां पे होते हैं तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है, ये वहां पे हाई स्पीड में नहीं होता है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक, अब इसके बाद तीसरा जो मैंने यहाँ पे उठाया है ये फॉल्स है, ये हाई स्पीड में नहीं होता है। तो आपको पता ही है, आप जानते हो क्या, क्योंकि आपको यहाँ पे भी वो टैंक्स होते हैं करीब करीब। तो इफ देयर इज नो, और फिर भी मैंने पढ़ाया भी है, इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट, अगर हमें कहीं पे डस्टबिन किसी साइड पे नहीं होगी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो घरों में कूड़ा करकट निकलता है वो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कैरी द लेटर होम। हमें क्या करना, हमें फिर क्या करना है, वो ऐसे ही नहीं बिखेर देना है, घर में किसी जगह पे जमा करना है, तो फिर बाद में उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये क्लियर है, इसको ट्रू हम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे रास्तों पे या खुली जगहों पे ऐसे कूड़ा करकट अपने घरों का या बाहर का ऐसे मतलब फैलाना नहीं चाहिए, हमें नहीं फेंकना चाहिए। हमें क्या करना है, घर के नजदीक ही कहीं पे उसको ठिकाने लगाना है। तो इसका मतलब ये ट्रू मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैन्योर एंड बायोगैस कैन बी ऑब्टेन्ड ट्रीटिंग सीवेज। तो क्या है, हम बायोगैस और जो हमारे पास मैन्योर होता है, जो खाद मैंने कल इसकी बात भी की है, और बायोगैस जो होता है, जो हमें घरेलू गैस होता है, घरों में वो जरूरत लगता है, तो वहाँ क्या करते हैं, ऑब्टेन ट्रीटिंग सीवेज। और जो सीवेज होता है हमारे पास, सीवेज मैंने आपको बता दिया, शायद आपको याद होगा नहीं होगा, सीवेज मैंने बता दिया कि जो हम घरों में वो थोड़ा पिट बनाता है,
कूड़ा करकट डालने के लिए पिट बनाता है या गड्ढा बनाता है, तो ये क्या है, ये जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए मैन्योर, उसमें से हमें खाद भी निकलता है और गैस भी वहां पे बन जाता है। तो वहां पे हम ट्रेस कर मतलब वहां पे ट्रीटिंग कर सकता है। तो ये ट्रू है, इसको भी हम टी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हम कोई पिट बनाता है, उस पिट में जब हम कूड़ा करकट जमा करते हैं तो उससे हमें दो चीजें मिलती है, एक तो बायोगैस मिलता है, एक तो मैन्योर मिलता है। क्योंकि जो उसका वो सड़ा हुआ होता है वो तो हम खाद के बदले भी इस्तेमाल करता है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। ये सीधी सी बात है। बोलता है कि हमें जो ट्रीटमेंट हमें करना है, यानी कि हमें क्या करना है, जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए, उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके कहीं पे उस तरह की चीजें जो होती है, या मिसाल के तौर पर हमें जमीन में लगाता है तो उसके लिए इसको जमा करना है, या उसको क्या करना है, उसको कलेक्ट करके कहीं पे जमा करके फिर जमीनों में हम लगा सकते हैं, पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, या ड्रेनेज के जरिए घरों से या शहरों से या आबादी से या मोहल्ले से बाहर निकालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो सभी सिटीजन्स के लिए है। यानी कि हर एक शहरी के लिए वो है। अगर हर एक शहरी के लिए है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गलत है। हाँ बिल्कुल, ये हर एक शहरी के लिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हमें उतनी एम्प्लॉयज वो फराहम नहीं कर सकते हो, अगर कर भी सकते हो लेकिन वो एम्प्लॉयज उतना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे गाँव में हमारा देश बटा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, तो कहीं पे वो मुलाजिम पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिस तरह हमारे पास होता है, वहाँ पे म्यूनिसिपलिटीज होती है, तो वहाँ पे जो म्यूनिसिपलिटीज होती है वो देहातों में नहीं होता है। इसलिए सारे सिटीजन्स के, सारे शहरियों का ये हक बनता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर करें, तो उसकी कलेक्शन करें। तो इसका मतलब ये ठीक है, इसको टी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्मेल इमिटेड क्लोरेटेड वाटर इज वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर। बोलता है जो क्लोरीन, जिस पानी में हम क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन वाले पानी जो हमारे पास होता है वो वर्स होता है, यानी कि बहुत बुरा होता है, गंदा होता है, ठीक नहीं होता है। किसके निस्बत से, वेस्ट वाटर के निस्बत से। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लोरीनेटेड जो होता है वो उस पानी में वो नहीं आती है। तो इसको फॉल्स हम लिखेंगे, ठीक है, ये फॉल्स है। तो इसी के साथ आज आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो गया है। ये साइंस है वेस्ट वाटर स्टोरी, ये आपके साइंस में 18वां बाब है, तो 18वां सबक है। ये 18वां सबक आज कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह। मैंने तो वैसे एज आपको सारे के सारे ये साइंस में जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने पढ़ाए हैं। हाँ सही बात यह है कि मैंने डिटेल्ड नहीं पढ़ाया है, बल्कि मैंने आपको ब्रीफली पढ़ाया है, क्योंकि आपको पता है आज के हालात ऐसे ही है, इसलिए हमें ब्रीफली पढ़ाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपको, मतलब ब्रीफली में भी आपको पूरी जानकारी इस हवाले से मैंने दे दिया है, जो पूरे साइंस के पूरे सबको में। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। कल आप कमेंट भी कीजिए, हाँ आप मुझे लिखिए कि आपको क्या कुछ समझ नहीं आया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको सिखाने के लिए।